त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू पुलिस लाइन में स्थित अपनी पाठशाला को पुलिस केयर हेल्थ सेंटर बनाया गया है। आज इस सेंटर का जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा व जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने फीता काटकर उद्घाटन किया। सेंटर में कोविड मरीजों के लिए 17 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मरीजों के लिए पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि इस संकट की घड़ी में राजकीय अस्पताल में बेड की कमी को देखते हुए पुलिस विभाग ने जो ये सेंटर खोला है, यह एक सराहनीय कदम है। इससे बाहर से आए हुए मरीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के जो पुलिस अधिकारी कार्मिक है उनके लिए पुलिस हेल्थ केयर सेंटर की आज शुभारम्भ किया गया है। इसमें जो वर्तमान में कोरोना का काल चल रहा है उससे संक्रमित जो अधिकारी कार्मिक होंगे उनका सुलभ उपचार यहाँ हो पाएगा। निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय और इनके समस्त टीम को मेरी ओर से साधुवाद देता हूँ। इसमें जिन भी भामाशों ने सहयोग दिया है उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एसपी नारायण टोगस ने कहा कि इस सेंटर में पुलिस व पुलिस के परिवारों के कोरोना मरीजों का उपचार किया जाएगा। सेंटर में पुलिस के अधिकारी व जवान अपनी सेवाएं देंगे। पुलिस की इस पहल पर पुलिस व पुलिस के परिजनों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर एएसपी योगेंद्र फौजदार ने सेंटर में पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीईओ सत्तार खान, सिटी सीओ ममता सारस्वत, SC/ST सेल के डीएसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। हमारे जो पुलिस कर्मी इस महामारी के अंदर दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और उनके परिवार के जनजीवन के लिए संक्रमित हो रहे हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पुलिस कर्मी को जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले, मेडिकल सुविधा मिले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक पूरी ऑक्सीजन युक्त 15 बेड के लिए पुलिस हेल्थ केयर सेंटर स्थापित किया है। हमने जानबूझ के इसको कोविड सेंटर इसलिए नाम नहीं दिया। कोविड के ज़माने में एक नेगेटिविटी जो है वो आगे लिए, इसलिए हमने इसको पुलिस हेल्थ केयर सेंटर रखा। इसके अंदर हमने हर बेड के सारे एक थर्मोमीटर, एक ऑक्सीटोमीटर और एक स्टीमर दिया है। साथ में इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए डाबर का च्यवनप्राश भी दिया है और सुबह शाम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी यहाँ राउंड पे रहेगी और उनका मेडिकल चेकअप होता रहेगा जो भी यहाँ पर मेडिकल के लिए भर्ती होगा। साथ में एक जो कंपाउंडर है हमारे यहाँ पर पोस्टिंग है वो 24/7 ड्यूटी देगा। हमारे पुलिस के जो टीम है कोविड के संबंध में जो इस करके केयर करेगी उनकी टीम भी यहाँ 24/7 काम करेगी ताकि हमारे पुलिस के जो जवान हैं और उनका परिवार है कोरोना के काल में किसी भी महामारी के चपेट में नहीं आया है और समय रहते हुए उनका उपयुक्त इलाज हो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू स्थित आवास पर रतनगर के नगर पालिका चेयरमैन सत्यनारायण गुर्जर के आकस्मिक निधन पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राठौड़ ने भी दूरभाष के माध्यम से गुर्जर के असामयिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय गुर्जर एक मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे, जिनका इस समय अचानक जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। रतनगर नगर पालिका के चेयरमैन सत्यनारायण जी गुर्जर जो भाजपा पार्टी में पिछले 25-30 वर्षों से कार्य कर रहे थे, एक ऐसा मिलनसार कार्यकर्ता भाजपा पार्टी का जो 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, 3 बार उन्होंने पार्षद के तौर पर नगर पालिकाओं में सेवाएं की, आज वर्तमान में नगर पालिका के चेयरमैन थे। उनका जाना रतनगर के लिए नहीं, इस जिले के लिए अपूर्व क्षति हुई है। राठौड़ साहब और पूरी भाजपा पार्टी उनके निधन पर शोकाकुल है और अपने आप को भाजपा पार्टी अपने आप को एक बड़ी क्षति समझती है। इस नाते आज कार्यकर्ता मिलके हमने 2 मिनट का मौन रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की।
हम भावभीन दानजी टाण जी के और उनके परिवार को ढाढ़स बधाने की, शोक संतप्त परिवार को शांति प्रदान के ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल द्वारा कच्ची बस्ती में महिला स्वास्थ्य और पोषण, सशक्तिकरण व बाल विवाह के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी कुरीति आधुनिक व सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। अब ऐसी कुरीति से समाज को मुक्त करने का समय है। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। वर्तमान समय में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी जोरदार उपस्थिति दिखाई है। शिक्षा और जागरूकता से प्रत्येक उपलब्धि को हासिल करना संभव है। वहीं इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना महामारी को देखते हुए की गई घोषणा, कोई भी भूखा ना सोए, को चूरू नगर परिषद ने गंभीरता से लिया और सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी की अपील पर भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को इंदिरा रसोई के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाए जाने की शुरुआत आज शहर के रामसरा रोड पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाकर कर दी गई है। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल की प्रेरणा से भामाशाह संस्था, झुंझुनू जिला पर्यावरण एवं सुधार समिति के सहयोग से यह भोजन उपलब्ध करवाया गया। आज चूरू शहर के अंदर स्थित झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर सभी जो भी जरूरतमंद है, जो दिहाड़ी मजदूरी ठेला लगा के अपना जीवन यापन कर रहे थे और इस लॉकडाउन के दौरान उनका जो रोजगार है वो बंद हो चुका था, उन सभी के लिए चूरू नगर परिषद द्वारा संचालित इंदिरा रसोई के माध्यम से आज इन्हें भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। और ये भोजन के पैकेट इन्हें राज्य सरकार के निर्देशानुसार तब तक दिए जाएंगे जब तक ये कोरोना काल रहता है। राजलदेसर युवा विकास समिति की प्रेरणा से आज राजलदेसर के भामाशाह ईश्वर चंद्र अग्रवाल व कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सौजन्य से कस्बे के राजकीय चिकित्सालय में 5 एक्सीलेटर मशीन एवं चिकित्सकों की सुविधा हेतु चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराकर कोरोना सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, मंत्री मदन दाधी सहित स्टाफ के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी ने बताया कि सेंटर को चालू करने के बाद कस्बे के मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही भामाशाह द्वारा अतिशीघ्र और एक्सीलेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। राजलदेसर युवा विकास समिति ने हमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं और उसके लिए जो असिस्ट करते हैं 20 फेस मास्क दिए हैं और 20 उनके पाइप दिए हैं। और इससे क्या है कि हम कोविड कंसल्टेशन केयर सेंटर को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। इसके लिए इनका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आज राजलदेसर CHC में कोविड केयर सेंटर राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। फिलहाल अभी 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पे राजलदेसर युवा विकास समिति और भामाशाहों के सहयोग से दिए गए हैं, जिससे 5 बेड की व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। धीरे धीरे इस व्यवस्था को बढ़ाकर 10 से 15 बेड की व्यवस्था यहाँ की जाएगी, जिससे कि राजलदेसर और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें जो कोविड पेशेंट हैं, जो सीरियस कोविड पेशेंट हैं, उनको रतनगढ़, चूरू या बीकानेर रेफर नहीं करना पड़े और उनको परेशानियों को कम किया जा सके। वहीं संक्रमण की रोकथाम हेतु राजलदेसर कस्बे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जन प्रतिनिधि एवं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेकर बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। इसी क्रम में आज बीनादेसर पंचायत के गांव बंडवा में ग्रामीणों को मास्क का वितरण किया गया। वहीं पूरे गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया गया। सरपंच प्रतिनिधि मनोज सारस्वत ने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए गांव को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए बीनादेसर पंचायत द्वारा निर्णय लिया गया कि पंचायत के दोनों गांवों में सैनिटाइज किया जाए एवं मास्क का वितरण किया जाए। आज पहले दिन गांव बंडवा को सैनिटाइज किया गया, 2000 मास्क का वितरण किया गया और 500 सैनिटाइज की बोतलें गांव के लोगों को दी गई घरों घरों में जाके। भाई मनोज जी सारस्वत का ये कदम सराहनीय है, जिससे कोरोना महामारी को रोका जा सकेगा। धन्यवाद। राजगढ़ के भगवानी देवी मोहता अस्पताल में बुधवार को उस समय खुशी का माहौल देखने को मिला जब बड़े भाई श्री राम प्रजापत ने अपने छोटे भाई प्रवीण प्रजापत के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने व अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ
व कोविड-19 प्रकोष्ठ टीम के प्रमुख अश्विनी शर्मा सहित सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। जानकारी के अनुसार मरीज के 70% फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका था, लेकिन डॉक्टरों ने अपने प्रयास से पीड़ित मरीज को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। सांसद राहुल कसवा ने आज लोकसभा क्षेत्र के नोहर में तहसील मुख्यालय स्थित अस्पताल का निरीक्षण कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद नोहर ब्लॉक सीएमएचओ व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना महामारी से उत्पन्न ताजा हालातों की समीक्षा की। इस मौके पर सांसद कसवा ने अधिकारियों को कहा कि सांसद निधि से आवंटित बजट का उपयोग ताजा परिस्थितियों के मद्देनजर जरूरी संसाधनों को क्रय करने में किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कहा कि कहीं भी मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो अविलंब अवगत करवाएं। इस दौरान पूर्व विधायक नोहर अभिषेक मटोरिया भी साथ थे। तारानगर तहसील के गांव बाय में आज माई स्वीट विलेज ग्रुप के सदस्यों ने कोरोना महामारी के चलते गत दिनों गांव में हुई मौतों के चलते युवाओं ने आज गांव के हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 ऑक्सीमीटर, 200 N95 मास्क, 10 लीटर सैनिटाइजर व 500 हैंड ग्लव्स भेंट किए। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी युवाओं ने कोरोना महामारी के चलते शानदार कार्य किया था। इस दौरान प्रताप सिंह, मनीष सोनी, दलीप सिंह व डॉक्टर राकेश कसवा सहित विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद थे। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाय के युवाओं द्वारा संचालित व्हाट्सएप ग्रुप माई स्वीट विलेज के कार्यकर्ताओं ने धनराशि एकत्रित करके ये कंस्ट्रक्शन ऑक्सीजन के लिए मशीन यहाँ पे उपलब्ध करवाई है। मैं इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर से इससे गांव के जो मरीज़ हैं आकस्मिक रूप से जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने जो नियम कोरोना काल के लिए बनाए हैं उनका पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगा करके रहें और हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करते रहें। जिले में वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य रोगी जिनकी क्रॉनिक बीमारियों की नियमित दवाएं चलती है उन्हें नियमित तौर पर दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टर सावनवाल वर्मा ने सीएमएचओ को दिए हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिनकी नियमित दवाएं चल रही हैं और वे कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राजकीय चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अथवा अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे मरीजों को कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत 10 अप्रैल 2021 या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना अंतर्गत नियमित दवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। वहीं जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ एवं समस्त पीएमओ को निर्देशित किया है कि वे चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर जो दवाएं मरीजों को नियमित रूप से दिया जाना आवश्यक है वो उपलब्ध करवाई जाए। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा है कि कोरोना की इस दूसरी लहर की चैन भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आम जन के सहयोग से ही टूटेगी। उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट, लॉकडाउन, जन अनुशासन पखवाड़े का जो लोग जितनी सख्ती से पालना करेंगे कोरोना भी उतना जल्दी ही मैदान छोड़ेगा। सभापति पायल सैनी आज नगर परिषद में भामाशाह सर्राफ परिवार द्वारा उनकी अपील पर नगर परिषद को शहर के विभिन्न वार्डों में छिड़काव के लिए उपलब्ध करवाई गई 5 स्प्रे मशीन को लेकर हुए कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने सर्राफ परिवार के प्रतिनिधि जगदीश सर्राफ का आभार व्यक्त किया और उनके इस योगदान की सराहना करते हुए भामाशाहों और प्रवासियों से इस संकट की घड़ी में मानवता की सेवा के लिए सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से ही हम संकट की इस घड़ी से निजात पा सकेंगे। चूरू नगर परिषद के द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने सीमित संसाधनों से पूरे शहर के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, मास्क वितरण, भोजन वितरण आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अंदर भामाशाहों का सहयोग हमें अभी तक निरंतर रूप से मिलता आ रहा है। सराफ फाउंडेशन के द्वारा हमें फिर से आज 5 सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव हेतु टंकियां उपलब्ध करवाई गई हैं। पहले भी इनके द्वारा जब कोरोना महामारी की पहली लहर थी उसमें भी इनके द्वारा हमें काफ़ी मदद की गई थी और अभी कुछ दिन पहले भी इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर और हाइपोक्लोराइड वगैरह हमें भेंट स्वरूप दिया था और आज फिर इसी श्रृंखला के अंदर इनके द्वारा हमें 5 सैनिटाइजर करने के लिए टंकियां दी गई है। मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और अन्य भामाशाहों से भी अपील करती हूं कि वो इस महामारी के दौरान आगे आए और नगर परिषद में सहयोग करें।
रतनगढ़ विधायक विनेश मैशी ने अधीक्षण अभियंता जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चूरू को पत्र के माध्यम से सहायक अभियंता कार्यालय राजलदेसर में लंबित कृषि कनेक्शन शीघ्र करवाए जाने की मांग की है। विधायक मैशी ने पत्र में उल्लेख किया है कि विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ के सहायक अभियंता राजलदेसर कार्यालय में करीब 175 कृषि कनेक्शनों की फाइलें लंबित चल रही हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन खोले जाने के बावजूद आज दिनांक तक एक भी किसान का कृषि कनेक्शन नहीं किया गया है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने ईद, आखा तीज पर्व एवं शादियों की सीजन के दौरान कोविड महामारी के मद्देनजर व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं सभी उपखंड मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे ईद उल फितर के मद्देनजर शहर काजी से बैठक वार्ता करें और यह सुनिश्चित करें कि ईद उल फितर की नमाज लोग घरों में ही रहकर पढ़ें। साथ ही उन्होंने आखा तीज के अत्यधिक विवाहों की संभावना के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 11 से अधिक व्यक्ति किसी विवाह में शामिल नहीं हो। वहीं पुलिस उपाधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, थानाधिकारी एवं पटवारियों के माध्यम से यह निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं जिला अंजुमन अल शबाब जिलाध्यक्ष जमील चौहान ने बताया कि शहर इमाम पीर मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी की जानिब से चूरू ईदगाह मरकजी बड़ी में शुक्रवार जुम्मा को ईद की नमाज नहीं होगी। वहीं उन्होंने सभी से गुजारिश भी की है कि देश व प्रदेश में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए यह नमाज आप अपने घरों में ही पढ़ें। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के आदेशों की पूरी पालना करें। साथ ही शहर इमाम ने कहा कि ईद पर आप जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन, दवाइयों व मरीजों के लिए दिल खोलकर इमदाद करें और देश को इस महामारी से निजात मिले व देश में खुशहाली हो, इसके लिए दुआएं करें। आज पूर्व राष्ट्रपति जनाब फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जयंती प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई। जनहित को जागरूक करने के लिए जो पोस्टर जारी किया था कोरोना महामारी को लेकर, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि इस पोस्टर को आमजन और घर घर पहुंचाए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मास्क भी बांटे हैं और आमजन से अपील भी की है कि आप घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे। और जो अभी कल जो ईद होने वाली है उस ईद पे पैगाम दिया हमारे उलमा और मौलानाओं ने कि ईद नमाज घर पे ही पढ़े, इसकी खुशियाँ घर पे ही मनाए। आप भी सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत। पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे पानी की चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए आज जलदाय विभाग की टीम ने 16 अवैध टैंकर पकड़े। अधिशासी अभियंता रामकुमार झाझड़िया ने बताया कि ढाणी लक्ष्मण सिंह में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर विभागीय टीम ने सिरसला से ढाणी लक्ष्मण सिंह तक पाइपलाइन की पेट्रोलिंग की, जिसमें 2 होटलों में अवैध कनेक्शन पाए गए। इन जल संबंधों को मौके पर ही विच्छेद किया गया तथा आगामी कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार आसलू लाखाऊ में पेयजल समस्या की पड़ताल करने पर सामने आया कि कुछ लोगों द्वारा बूस्टर लगाकर पानी खींचने से अंतिम छोर के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। चूरू के भर्ती अस्पताल स्थित आपातकालीन वार्ड को कोविड उपचार के लिए अधिकृत किए जाने के कारण अब आउटडोर रोगियों एवं आमजन की RT-PCR जांच के लिए सैंपलिंग अब नेचर पार्क के पास स्थित शारदा स्कूल में की जाएगी। PMO डॉक्टर FH गोरी ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार सवेरे 9 से 11 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपनी RT-PCR जाँच के लिए शारदा स्कूल में आकर सैंपल दे सकता है। यह व्यवस्था 15 मई से BTM की उपलब्धता के आधार पर लागू होगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भर्ती अस्पताल में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के भी स्थान में बदलाव किया गया है। आगामी व्यवस्था तक यह अस्पताल परिसर में ही स्थित आयुर्वेद भवन में संचालित किया जाएगा। सरदार शहर में भी उपखंड अधिकारी रीना छीपा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने मुस्लिम बंधुओं से घरों में ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए घरों में नमाज अदा करें तथा महामारी से निजात मिले, इसके लिए दुआ करें। इस अवसर पर EO शिवराज कृष्ण, BDO दुर्गाराम पारिक आदि उपस्थित थे। महामारी से हम लड़ रहे हैं, उसमें समय की नज़ाकत ये है और सरकारी गाइडलाइन भी यही है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कल आप घर में रहकर नमाज पढ़ें और लोगों के जल्दी से स्वस्थ होने की और इस संक्रमण के टालने की प्रार्थना करें। मस्जिदों में नमाज कल नहीं पढ़ी जाएगी सामूहिक रूप से। मैं शहर का पालिका अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि जो दौर बीमारी का चल रहा है शहर में, उसको महामारी को देखते हुए मैं मेरे सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि कल जो खुशी का त्यौहार ईद आया है उसकी नमाज अपने घरों में रह के पढ़ें और
घर पे ही कल ईद का त्यौहार मनाएं और अपने घरों में अल्लाह से दुआ करें कि अपने शहर में और देश में जल्दी से जल्दी अमन और चैन आए और ये बीमारी खत्म हो। मैं केवल जनप्रतिनिधि होने के नाते और मुस्लिम समाज से होने या इस सरदार सर का जागरूक नागरिक होने के नाते मैं मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आज जो मातृ वतन है वो खतरे में है। राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने कोविड की गाइडलाइन जारी कर रखी है, तो हमें ईद की नमाज घरों में पढ़नी है और खुदा से ये दुआ करनी है कि मेरे देश में वही खुशहाली वापस आए जो आज से पहले थी और समस्त भारत के लोग, समस्त विश्व के लोग वापस स्वस्थ हो और हम आगामी जो ईद है वो हमेशा जो ईद हम मनाते आए हैं वैसी ही खुशियों के साथ मनाएं। लेकिन आज के जो हालात है उसमें मैं समस्त मुस्लिम भाइयों से ये अपील करता हूं कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और खुदा से दुआ करें, कोविड की पालना करें। धन्यवाद। रतनगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को मनाए जाने वाले ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन गुरुवार को काफी मुस्तैद रहा। डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद व सीआई मनोज मूड ने चीफ शहर काजी सहित मुस्लिम आबादी का दौरा कर लोगों से ईद के त्योहार पर भीड़ एकत्रित नहीं करने की समझाइश की। सीआई मूड ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ईदगाह में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी तथा लोग घरों में ही रहकर नमाज पढ़ें। इसके अलावा नमाज के बाद लोगों को बधाई देने के लिए एक दूसरे के घरों में न जाकर मोबाइल के माध्यम से बधाई दें। वहीं रतनगढ़ में आज पुलिस ने बाजारों में सख्ती दिखाते हुए व्यापारियों व ग्राहकों के चालान काटे। डीवाईएसपी सालेह मोहम्मद व सीआई मनोज मूड के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने बाजार का दौरा किया तथा जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंस की अवहेलना हो रही थी उन दुकानदारों व ग्राहकों के चालान काटे और उन लोगों को गाइडलाइन की पालना करने के लिए समझाइश की। मूड ने बताया कि गुरुवार को लगभग 10 चालान काटे गए। रतनगढ़ के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के कर्मचारियों ने गुरुवार को पुलिस प्रशासन के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस महामारी के समय कर्मचारियों के द्वारा किसी रोगी के घर इंजेक्शन देने या मरीज को दवाई देने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कर्मचारियों का परिचय पत्र देकर उन्हें आने जाने में राहत प्रदान की जाए। रतनगढ़ तहसील के गांव नौसरिया में गुरुवार को प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, सरपंच संतोष कंवर, देवेंद्र सिंह सहित ग्रामवासियों की उपस्थिति में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया तथा उसके बाद गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत खीचड़ ने की। इस दौरान डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने लोगों को मास्क पहनने और घरों में ही रहने की हिदायत देते हुए कहा कि जागरूकता से ही हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं।